So students, we'll discuss more about graphs. So yesterday मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो ग्राफ्स हैं, पॉसिबल जो ग्राफ्स हैं, वो मैंने बताया था आपको. तो आज हम लोग उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम लोग इसमें वन बाय वन विल टेक द ग्राफ्स एंड we'll find VT graph from ST graph, AT graph from VT graph, like that. Okay, yeah, let us start. So let us start with first example. So इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक ST ग्राफ ले रहे हैं, राइट. ओके, तो जो ग्राफ हमें है यहाँ पे दिया हुआ इस टाइप से दिया हुआ है. ओके, तो हमें इसका VT ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है. ओके, तो VT ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें देखना होगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. ठीक है, ये सब चीज़ें हमें स्टडी करनी होंगी. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है, राइट, वो इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है. ओके, राइट, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है. उसका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली वाई एक्सिस पे लिया है हमने और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे है. ठीक है, ये जो ग्राफ है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल इधर चल रहा है, ऐसा नहीं है. पार्टिकल चल इधर रहा है, इस डायरेक्शन में. पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई के अलॉन्ग मूव कर रहा है. ये उसके अलग अलग पोजीशंस हैं टाइम के साथ, और एक्स एक्सिस पे ये टाइम है. ठीक है, तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, दिस इज नॉट द path of the particle. Well, the particle is not moving along this graph. This is simply a graph, a relation between S and T. पार्टिकल जो है वो तो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है. ठीक है, पार्टिकल जो है इट इज मूविंग along वन डायमेंशन. तो इस तरह से. ठीक है. ओके, तो ये अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स है. तो हम देख सकते हैं कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव है. ठीक है. ओके, इस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, इट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ये 5 है, ये 4 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 - 4 यानी +1. तो +1 हर बार उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है. ठीक है, इसको हम लोग एक्सटी ग्राफ बोल देते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, राइट. तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग प्लॉट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है. अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, राइट, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. ओके, या वेलोसिटी हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय टाइम. तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए वेलोसिटी जो है वो भी पॉजिटिव आएगी. वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव. तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी इसका मतलब है कि वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा अबव टाइम एक्सिस. तो ये पहला पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो v हमेशा पॉजिटिव होगा. तो नेक्स्ट टाइम हम ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कहेंगे कि s पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव होगा, s नेगेटिव है तो v नेगेटिव होगा. ठीक है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मतलब आपका x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये जो चीज़ है, राइट, ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब v भी पॉजिटिव आएगा. तो जब भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव आएगा. ठीक है, जब भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो v नेगेटिव आएगा, ये फिक्स है. ऑलराइट. अच्छा, तो यहाँ पे जो है इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो v भी क्या होगा, पॉजिटिव. और जब v पॉजिटिव होगा तो वो ग्राफ कहाँ बनेगा, वो ग्राफ बनेगा अबव टाइम एक्सिस. ऑलराइट, चलिए अब हम लोग को दूसरा वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्लोप. बस दो ही चीज़ डिस्कस करना है. तो स्लोप क्या है, स्लोप होगा dx/dt. ठीक है, राइट. ओके, तो स्लोप क्या बात करें, और dx/dt क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी.
ठीक है। चलिए, तो अगर स्लोप बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, स्लोप घट रहा होगा तो वेलोसिटी घटेगा, ठीक है। और उसका मॉड यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है। तो लेट अस टॉक अबाउट द स्लोप। कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हम लोग कैसे चेक करते हैं स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है। तो अपने डायरेक्टली एक तरीका है कि हम यहाँ पे एक टेंजेंट्स ड्रॉ कर लें। जैसे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दो टेंजेंट ड्रॉ करके आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्लोप है, राइट, पहला टेंजेंट ऐसा है इस तरह का, और फिर सेकेंड टेंजेंट इस तरह का है, यानी जो स्लोप है वो बढ़ रहा है। थर्ड टेंजेंट इस तरह का हो जाएगा, तो स्लोप जो है वो बढ़ता है, बढ़ रहा है इस ग्राफ में dx by dt। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, और अगर स्लोप बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दो कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए इस ग्राफ से, ऑलराइट, ओके ओके। तो अब यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, इस कंक्लूजन से वी कैन मेक नाउ वीटी ग्राफ, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा देखिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अबव टाइम एक्सिस बनेगा, ठीक है, मतलब ऊपर बनेगा ग्राफ, नीचे नहीं बनेगा, ऊपर बनेगा। और दूसरा ऐसा है कि v बढ़ रहा है टाइम के साथ। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यानी ये टाइम बढ़ रहा है 1 2 3, वैसे वैसे जो v का वैल्यू है, v का वैल्यू भी बढ़ रहा है, v का वैल्यू वो भी बढ़ते जा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, यू कॉन्स्टेंट ए कॉन्स्टेंट, और ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये ग्राफ बन जाएगा, यानी अगर एक्स टी ग्राफ ऐसा है, ये है पोजिशन टाइम ग्राफ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ये बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन टाइम की, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, राइट। तो एक्सेलरेशन इज dv by dt, राइट, ओके, दैट इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक एंगल बना रहा है थीटा, यहाँ पे इट्स मेकिंग एंगल थीटा, और ये थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप tan थीटा, यानी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो एक्सेलरेशन कैसा आ गया? इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव आ गया, राइट। एक्सेलरेशन क्या आ गया यहाँ पे, वो पॉजिटिव आ गया। तो एटी ग्राफ कैसे बनेगा? तो एटी ग्राफ कैसे बनेगा? तो आइए एटी ग्राफ बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं एटी ग्राफ। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये ए हो गया, ये टी हो गया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, राइट, और दूसरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बस यहाँ से आप एक कांस्टेंट लाइन बना दो, जो भी एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, मान लो ए नॉट है, तो बस ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये एक्स टी ग्राफ है, और इस एक्स टी ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वी टी ग्राफ बनाया, और वी टी ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ए टी ग्राफ बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमने डिस्कस किया है। तो मैं फिर से आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। वी टी ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज़ देखना होगा। पहला ये देखना होगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो अबव टाइम एक्सिस ग्राफ बनेगा, नेगेटिव है तो बिलो टाइम एक्सिस ग्राफ बनेगा, ठीक है। दूसरा हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पे जो ये स्लोप है, राइट, ये जो स्लोप है, ये स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर ये स्लोप इंक्रीजिंग है तो v इंक्रीजिंग होगा, स्लोप डिक्रीजिंग है तो v डिक्रीजिंग होगा, और उसके हिसाब से हम vt का ग्राफ बना सकते हैं। और vt ग्राफ से at ग्राफ बनाना है तो आपको vt ग्राफ का स्लोप देखना होगा, क्योंकि vt ग्राफ का जो स्लोप है ये a इक्वल dv बाई dt, यही हमें एक्सेलरेशन देता है, ऑलराइट। अगर वो स्लोप पॉजिटिव आया मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव आया मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। तो आइए हम लोग लेते हैं और एग्जांपल्स इसमें, लेट अस टेक। तो इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और फिर आप लोग भी ट्राई करिए, राइट, ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन।
तो आइए हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मतलब जो ग्राफ है वो अब हम इस तरह से लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो उसी को पहले हमने ग्राफ ऐसा लिया था, उसको हमने अब थोड़ा मॉडिफाई कर इस तरह से हमने ले लिया है। एक्स टी ग्राफ पोजिशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब इससे हमें क्या बनाना है, हमें वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ बनाना है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो को यहाँ पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए कि इसका वी टी ग्राफ कैसा होगा, ए टी ग्राफ कैसा होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें दो चीज़ देखना होगा अगर हमें वी टी ग्राफ बनाना है। पहला ये कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, दूसरा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे टाइम बढ़ रहा है, राइट, जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, राइट। ये एक्स इनिशियल है इसका और ये एक्स फाइनल है। तो हम देख सकते हैं एक्स फाइनल ज़्यादा पॉजिटिव और एक्स इनिशियल से ज़्यादा पॉजिटिव है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ये 5 है ये 3 है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 - 3 यानी 2, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, वो पॉजिटिव है। तो जैसे मैंने आपको बताया पहला कि डिस्प्लेसमेंट देखो आप, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। और अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो 100% वी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट, क्योंकि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो राइट इस तरह से। तो पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी समझ में आ गई, वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, अबव टाइम एक्सिस। जो ग्राफ बनेगा इसका वो कैसे बनेगा, अबव टाइम एक्सिस, ठीक है। तो कभी भी एक्स ग्राफ इस तरह से हो या ऊपर इस तरह से जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, राइट। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाई डी टी, तो इसलिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और वो अबव टाइम एक्सिस बनेगा। तो ये अपना पहला कंक्लूजन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग स्लोप के बारे में, ठीक है। स्लोप, तो स्लोप क्या बात करें, जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट इस तरह से होगा, राइट, और यहाँ पे मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट इस तरह से होगा। तो अब बस आप अपना पेन रख के देख लो, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इसका स्लोप ज़्यादा है, राइट। मैंने समझाया था आपको कि अगर वो ज़्यादा स्लैंटेड है, ज़्यादा स्टीप है, राइट, इस तरह से ज़्यादा स्टीप है, तो स्लोप ज़्यादा, यानी पहले स्लोप ज़्यादा है और धीरे धीरे जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, वो कम स्लैंट हो रहा है, राइट, वो कम स्टीप हो रहा है। ऐसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका स्लोप कम होते जा रहा है। यानी जो अपना सेकेंड कंक्लूजन है वो ये है कि जो स्लोप है इस केस में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो जो स्लोप है, स्लोप क्या है, स्लोप इज बेसिकली व्हाट, स्लोप इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी इज वी। तो अगर स्लोप कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग है। तो स्लोप कम है, इसका मतलब स्लोप क्या है, स्लोप इज डी एक्स बाई डी टी, यानी वी है वो। तो इसका मतलब जो v है यहाँ पे वेलोसिटी वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें दो कंक्लूजन मिल गए और इस दो को लेकर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वी टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए वी टी ग्राफ बनाते हैं। तो वी टी ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये v और ये t, सबसे पहला ग्राफ बनेगा अबव टाइम एक्सिस, मतलब यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, बिलो टाइम एक्सिस नहीं, अबव टाइम एक्सिस। दूसरा डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब क्या है कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी उसने ब्रेक लगाया है। 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम होते जा रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, राइट। जब भी डिक्रीजिंग है मतलब क्या है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड कम होते जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, व्हीकल जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, मतलब ब्रेक अप्लाई किया गया है, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड कम हो रहा है, राइट, इसका ना ब्रेक अप्लाई किया और व्हीकल स्लो डाउन हो, तो ये ग्राफ बनेगा, राइट, ये बन जाएगा आपका वीटी ग्राफ। ओके, क्लियर है। अब हम लोग को बनाना है इसका एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ कैसे बनेगा, तो एटी ग्राफ
बनाने के लिए आपको एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो हमें स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ देखना है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, हम एंगल देखते हैं एक्स एक्सिस के साथ। जैसे ये एंगल आप देखो यहाँ, ये एंगल जो है ये क्या आ रहा है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, राइट। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, स्लोप, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, which is basically slope of the tangent, which is basically the slope of the tangent। ये जो वीटी ग्राफ है इसका tangent, इसका tangent जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका tangent भी स्ट्रेट लाइन होगा, और वो जो स्लोप होता है वो डायरेक्टली tan थीटा होता है। लेकिन जो थीटा है यहाँ पे इट्स ग्रेटर देन 90 बिकॉज इट इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस tan थीटा विल बिकम नेगेटिव। तो बेसिकली द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एंड क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का डिस्कस कर रहे हैं तो इट्स कांस्टेंट ऑल्सो, तो इट्स कांस्टेंट एज वेल एज नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो फिर आप ग्राफ बना सकते हो, बहुत सिंपल है। ये हो गया एक्सेलरेशन का एक्सिस और ये हो गया टाइम का एक्सिस। तो एक तो नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, तो ये मैंने ले लिया माइनस ए नॉट, ठीक है, ये है ए इक्वल टू 0। तो इस तरह से, तो ये है नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब आपको समझ में आया कि ये तीन ग्राफ कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि पार्टिकल जो है, तो ये ध्यान रखिए कि पार्टिकल बेसिकली इट्स मूविंग अलोंग वन डायमेंशन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ये है पार्टिकल का मोशन। लेकिन मूव करते करते वो स्लो डाउन हो रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार है और ये जो कार है ये बेसिकली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मूविंग इन दिस डायरेक्शन। लेकिन चलते चलते क्या हो गया है, जो ड्राइवर है ड्राइवर ने ब्रेक लगाया है। अगर ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, तो उसका जो स्पीड है वो कम होता जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि ब्रेक मारने से तुरंत गाड़ी घूम जाएगी, तुरंत गाड़ी नेगेटिव में चलने लग जाएगी, ऐसा नहीं है, राइट। गाड़ी जो है, व्हीकल जो है ऑलरेडी, यहाँ पे जो कार है वो कार ऑलरेडी मान लीजिए आप कि 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और जैसे उसने ब्रेक लगाया तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक लगाती 0 हो जाएगी और फिर वो वापस उल्टा चलने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ब्रेक लगाने से उसका जो स्पीड है वो स्पीड धीरे धीरे कम होगा, और कम होते 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 वो स्पीड कितना हो जाएगा, 0, ऐसे होते थे कम 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 होने 0। तो इसका वीटी ग्राफ है, और उसने जो ब्रेक लगाया है एक कांस्टेंट रेट से लगाया है, यानी जो डिसेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, तो डिसेलरेशन भी कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, तो पहले क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ चेंज जो है यहाँ पे, राइट, रेट ऑफ चेंज क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं कि पहले वो ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर धीरे धीरे उसका स्पीड कम होते जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा कम होगा कम होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी स्पीड कम होते जा रहा है, लेकिन वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो भी हमने ये कार कंसिडर किया है, दिस इज बेसिकली मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये कोई इसका पाथ नहीं है, ये तो सिर्फ एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया है पोजीशन और टाइम के बीच में। लेकिन एक्चुअली पार्टिकल कैसे चल रहा है, इट्स मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट, इट्स मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब हम लोग इस पे और 2-3 ग्राफ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए हम लोग लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसा है, तो इस तरह का ही है। तो एग्जाम्पल 3, तो इसमें जो है जो एक्स-टी ग्राफ दिया गया हम लोगों को वो इस तरह से दिया गया है, ओके, इस तरह से। तो ये एक्स-टी ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो चलिए अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमें इसका वी-टी ग्राफ बनाना है और फिर उसका ए-टी ग्राफ बनाना है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो बेसिकली, राइट, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे ये टाइम बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल का पोजीशन जो है वो घट रहा है, यानी वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। इस टाइम पे पार्टिकल यहाँ है, लेकिन इस टाइम पे पार्टिकल यहाँ है, मतलब टाइम बढ़ा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमेशा हमें ऐसे ही चेक करना होता है कि जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। सो हाउ इज इट्स पोजीशन चेंजिंग विद इंक्रीजिंग टाइम, तो वो हमें देखना होता है। जैसे और अगर आप देखो आगे, जैसे और टाइम बढ़ाया आपने यहाँ से, तो आप देख रहे हो कि उसका जो पोजीशन है
वो इस तरह से वो और ओरिजिन की तरफ आ रहा है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। ओके, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि अगर आपने इसको मान लिया कुछ 5 मान लिया, इसको कुछ 3 मान लिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इधर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो एक्स फाइनल कितना हो जाएगा 3, एक्स इनिशियल कितना है 5, मतलब -2। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो क्या होता है, तो जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी नेगेटिव होता है। ठीक है, ये मैंने समझाया था आपको, तो ये पहला कंक्लूजन आ चुका है। अब बात करेंगे हम लोग स्लोप के बारे में, क्योंकि यही दो चीज़ हमें देखना होता है, डिस्प्लेसमेंट और स्लोप, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग वेलोसिटी के कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और फिर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अभी ये इनिशियल टाइम लेते हैं, ये फाइनल टाइम लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल टाइम पर अगर मैंने टैंजेंट बनाया तो कैसा बनेगा, टैंजेंट इस तरह का बनेगा, और ये मैंने फाइनल टाइम ले लिया, यहाँ अगर मैंने टैंजेंट बनाया तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा टैंजेंट ज़्यादा स्टीप है। ठीक है, मुझे बस क्या चेक करना है, कौन सा जो टैंजेंट है वो ज़्यादा स्टीप है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले टैंजेंट इस तरह से है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इसका स्लोप कम है, ज़्यादा स्लैंटेड नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा स्लैंटेड है। ठीक है, ऐसा हो जाए कम स्लैंटेड है, तो अभी ये कम स्लैंटेड है, यानी स्लोप कम है। और जैसे आप आगे बढ़ रहे हो टाइम के साथ, आप देख रहे हो कि ज़्यादा स्लैंट हो रहा है, फिर और टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हो, ज़्यादा स्लैंट, ज़्यादा स्टीप हो रहा है, फिर और टाइम के साथ बढ़ रहे हो, ज़्यादा स्टीप हो रहा है। मतलब इसमें जो स्लोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जो स्लोप है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, स्लोप इज इंक्रीजिंग। ओके, तो अगर स्लोप बढ़ेगा, तो मैंने बताया था आपको स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है dx बाई डी टी, dx बाई डी टी का मतलब होता है वेलोसिटी। ठीक है, और अगर स्लोप इंक्रीज होगा तो इसका मतलब जो वेलोसिटी का मॉड है, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो हम लोगों ने दोनों कंक्लूजन्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, तो अब हमें ग्राफ बनाना है। जब वेलोसिटी नेगेटिव होता है तो ग्राफ बनता है बिलो टाइम एक्सिस, BTA, ये मैंने आपको समझाया है। तो बिलो टाइम एक्सिस वो ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे तो ये हमने ले लिया VT। ठीक है, तो ये हो गया V, और अच्छा हमें बिलो टाइम एक्सिस बनाना है, चलिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने T ले लिया है। ओके, तो अब हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ले लिया, टाइम ले लिया, और ये जो आप देख रहे हो ये बिलो टाइम एक्सिस हमने ले लिया, ये कंसीडर कर लिया बिलो टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, तो ये पहला पार्ट हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव है। दूसरा ये कि वेलोसिटी का मॉड बढ़ रहा है, मॉड। ठीक है, तो मॉड कैसे बढ़ता है, अगर मान लीजिए कि ये है 1, वेलोसिटी का 1 है, या 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये मॉड हो गया, राइट। मतलब टाइम के साथ ये वेलोसिटी बढ़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। हाँ, और ये माइनस का मतलब मैंने बताया था आपको कि माइनस का मतलब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन है। ठीक है, हमें एक्चुअली मतलब है इसके मॉड से, तो 1 2 3 4 में कौन ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है ना, ये इट इज़ नॉट लाइक नंबर लाइन की तरह नहीं है कि आप बोलोगे सर -1 बड़ा है -4 से, इट्स नॉट अबाउट नंबर लाइन, इट्स अबाउट VT ग्राफ। तो VT ग्राफ में माइनस का मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद नंबर लाइन, माइनस का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो व्हीकल है, जो कार है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट माइनस। तो जब हम लोग ये देखेंगे -1 -2 -3 -4, तो हमें माइनस को छोड़ के सिर्फ मॉड देखना है, 1 2 3 4, मतलब इस तरह से बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, राइट, टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, टाइम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, राइट, टाइम कभी पीछे नहीं जाता। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो हम देख रहे हैं इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो ये है कि यहाँ पे मॉड ऑफ वेलोसिटी जो है, यानी स्पीड जो है वो बढ़ रहा है, और दूसरा स्पीड नेगेटिव है। तो दोनों जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमने फुलफिल कर दिया है। तो ये ग्राफ है VT ग्राफ इसका, इस XT ग्राफ का। XT ग्राफ किधर है, अब टाइम एक्सिस बनाया हमने, इसका ये VT ग्राफ है बिलो टाइम एक्सिस। ये ऐसा मत सोचिए आप, बस ऐसा सोचिए कि वो आपको सोचना पड़ेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी बिलो टाइम एक्सिस। स्लोप इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये हमने बना दिया इसका VT ग्राफ। अब हम लोग बनाएंगे इसका AT ग्राफ।
तो मैंने बताया है आपको बहुत बार कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीटी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट ऑफ वीटी ग्राफ। तो आप जब यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो टैंजेंट भी इसके पैरेलल ही होगा इस तरह से, राइट। तो अब आपको उसका स्लोप निकालना है, तो पहले ये देखिए कि वो टैंजेंट जो एंगल बना रहा है, राइट, वो जो टैंजेंट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये आपने एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और वो जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है, वो एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो स्लोप जो होता है किसी भी ग्राफ का वो tan थीटा के बराबर होता है, राइट, और थीटा क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ से नेगेटिव निकल कर आ गया है। एक्सेलरेशन क्या निकल कर आ गया है, नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमें एटी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो दैट्स वेरी सिंपल। तो आपने ये ले लिया, ये हो गया इधर एक्सेलरेशन का एक्सिस, ये हो गया टाइम का एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव है। और दूसरी बात ये है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो बस ये आपने ड्रॉ कर दिया कांस्टेंट, ठीक है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नेगेटिव, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक व्हीकल है, यहाँ पे व्हीकल है, एक कार ले लेते हैं, और ये जो कार है ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। किधर जा रही है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, और मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए जो ए डॉट वी है, जो बताया था मैंने आपको एक लेक्चर में, ए डॉट वी क्या आएगा, दोनों नेगेटिव है, तो ए डॉट वी आएगा ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पे कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0, यानी स्पीड बढ़ने वाली है, और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, ओके। तो जो पार्टिकल है, जो भी व्हीकल है, वो व्हीकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मूव करते करते उसने एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया है, यानी उसने एक्सेलरेटर को प्रेस किया है, यानी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही है, सपोर्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो रहा है, वो स्पीड टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर दिया, और इसको एक सिचुएशन से भी एक्सप्लेन कर दिया कि अगर एक कार, हम लोग कार की बात करें तो उस सिचुएशन में हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, राइट। तो वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वेलोसिटी को सपोर्ट मिलेगा, राइट, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन का सपोर्ट मिलेगा, और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में ही बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। चलिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं, तो वो एग्जांपल आपको खुद से ट्राई करना है, ओके। चलिए अब लेते हैं हम लोग फोर्थ एग्जांपल, ये आप लोग खुद से ट्राई करिए। तो इसमें जो एक्स टी ग्राफ है, राइट, वो एक्स टी ग्राफ इस तरह से हमने ऐसा लिया था, अभी हम ऐसा लेंगे, ठीक है, इस तरह से हमने लिया है। तो ये हो गया एक्स टी ग्राफ, ओके। अब हमें बनाना है वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है। तो एक आपने यहाँ पे इनिशियल टाइम इंस्टेंट ले लिया, ये आपने पकड़ लिया इनिशियल टाइम इंस्टेंट। तो ये इनिशियल टाइम इंस्टेंट पे ये है इसका एक्स इनिशियल, ठीक है। और फिर एक आप फाइनल टाइम इंस्टेंट ले लो, तो ये हमने एक फाइनल टाइम इंस्टेंट ले लिया, और यहाँ पे जो इसका पोजीशन है वो है ये एक्स फाइनल, ठीक है। तो ये अपने पास पोजीशन टाइम ग्राफ, और इस पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोगों को बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। हाँ, और उल्टा भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा तो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल लेके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टी आई से टी फाइनल जैसे टाइम बढ़ रहा है, हम देख सकते हैं एक्स आई से एक्स फाइनल, राइट, पार्टिकल का जो पोजीशन है वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो नेगेटिव है, राइट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये तो तय हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो ये हमने देखा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और अगर जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो पहला ये तय हो गया कि जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बिलो टाइम एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये समझ में आ गया हम लोगों को। दूसरा हमें ये देखना है कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, राइट। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है डी एक्स बाई डी टी, स्लोप होता है वेलोसिटी,
राइट, dx बाई dt, यानी xt ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी है। तो स्लोप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो टेंजेंट है वो इस तरह से बनेगा, राइट, और यहाँ का जो टेंजेंट है वो इस तरह से बनेगा। तो हम चेक करते हैं कि स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है। कैसे, इस तरह से ये पेन को यहाँ रखेंगे, तो यहाँ आप देख लो, अभी आप देख सकते हो कि ये स्टीप है, राइट, ये स्टीप है, इट्स टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन, और जैसे जैसे आप आगे आ रहे हो तो इसका स्टीपनेस कम हो रहा है, फिर और आगे जा रहे हो उसका स्टीपनेस और कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो स्लोप है, राइट, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ओके, स्लोप टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। तो हमें यहाँ पे दोनों कंक्लूजन मिल गए कि पहला जो ग्राफ बनेगा वो बिलो टाइम एक्सिस बनेगा, और दूसरा ये भी समझ में आ गया कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग है, यानी इसका जो मॉड है, वेलोसिटी का जो मॉड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, हम लोग वीटी ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया दो एक्सिस इस तरह से, राइट, ये हो गया वेलोसिटी का एक्सिस, ये हो गया टाइम का एक्सिस। तो मैंने इस तरह से इसलिए लिया है क्योंकि जो हमें ग्राफ बनाना है वो बिलो टाइम एक्सिस बनाना है, नेगेटिव एक्सिस में। तो जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, ओके, और उसका जो वेलोसिटी का मॉड है वो डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लो, 1 2 3 4 लिख लो, और यहाँ पे टाइम पे भी आप लिख सकते हो 1 2 3 4, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, कोई एग्जैक्ट वैल्यूज हमें पता नहीं है। अच्छा, अब ये जब टाइम 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी एक सबसे ज़्यादा है ना। डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है कि पहले ज़्यादा है और बाद में कम हो रहा है, राइट। डिक्रीजिंग का मतलब यही होता है कि मतलब पहले वेलोसिटी का मॉड जो है वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी का मॉड कम होते जा रहा है, ठीक है। और फिर ये जो टाइम बढ़ेगा, राइट, यहाँ से ये है, फिर ये टाइम आगे बढ़ेगा इस तरह से, तो ये आ गया इस तरह से। तो आप देख रहे हो अब ये आ गया, यानी इस तरह से जो स्पीड है इसका मॉड इस तरह से कम होते जा रहा है, ठीक है। फिर टाइम बढ़ा लेकिन वेलोसिटी घटा, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग, ऑलराइट। फिर और टाइम बढ़ा, है ना, 4 सेकेंड हो गया, लेकिन वेलोसिटी और कम हो गया, 1 हो गया, यानी और जो है वेलोसिटी घट गया। तो ये ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया इसका वीटी ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे बनाया। तो अब हमें यहाँ से बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, राइट, यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ द tangent ऑफ वीटी ग्राफ। तो हम देख सकते हैं अगर हमने इसको टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट भी ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होगा, राइट, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होगा टेंजेंट। तो उसका एंगल देखिए आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमेशा हमने एक्स एक्सिस को ही रेफरेंस लेना है, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस एक ही होगा। तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा tan थीटा, राइट, स्लोप इज ऑफ द टेंजेंट क्या है, tan थीटा है, और थीटा इस केस में क्या आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थीटा। और जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो tan थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा पॉजिटिव हो जाता है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है पहली बात, और दूसरी बात एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। तो बहुत आसान है, आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से दो लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया टाइम। तो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव और कांस्टेंट ये आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया a नॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो हमने सारे ग्राफ बना लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसको रियल लाइफ के एस्पेक्ट से कि ये क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्हीकल है, एक कार है, हमने कार कंसीडर कर लिया है। तो वी कंसीडर अ कार हियर एंड दिस कार इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्सिस, इस तरह मूव कर रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। लेकिन जो इसका एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, राइट, एक्सेलरेशन क्या निकल कर रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो अगर उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है
तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक डिसेलरेटेड मोशन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये एक डिसेलरेटेड मोशन होना चाहिए। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है, जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है तो वहाँ पे डिसेलरेशन होता है, राइट। ये हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। उससे आप एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन नहीं डिफाइन कर सकते। इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, यानी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट है, यानी वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। अगर वो वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड, राइट, या एक्सेलरेटेड। और अगर ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो है डिसेलरेटेड। मतलब यहाँ पे ऑल्दो, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑल्दो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बट जो मोशन है दैट मोशन इज decelerated, that motion is what? that motion is decelerated motion। ठीक है, ठीक है, डिसेलरेशन हो रहा है। तो ए डॉट बी अगर आप देखोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ए डॉट बी होगा मॉड ए मॉड बी कॉस 180, तो नेगेटिव आ जाएगा, ए डॉट बी लेस देन 0 आ जाएगा। और जब भी ए डॉट बी लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब डिसेलरेटेड मोशन होता है, और जो स्पीड होता है पार्टिकल का वो स्पीड हो जाता है डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए? वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, और स्पीड डिक्रीजिंग है ऐसा कंक्लूजन हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया था स्लोप को यूज करके। ठीक है, तो इसलिए रियल एग्जांपल से समझ सकते हो कि जो स्पीड है वो कम होना चाहिए था, और वो स्पीड कम हो भी रहा है। ऑलराइट, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफिकली समझा दिया, एक रियल एग्जांपल लेके समझा दिया कि पार्टिकल जो व्हीकल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, और यहाँ से हमने देखा उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो डिसेलरेटेड मोशन होता है, और जब भी डिसेलरेटेड मोशन होता है तो जो स्पीड होता है वो स्पीड कम होते जाता है, स्पीड डिक्रीज होता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप, कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो स्पीड घटे, स्पीड जो है वो घट जाएगी, वो कम हो जाएगी, कम होती जाएगी। और कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, चाहे दोनों पॉजिटिव में हो चाहे दोनों नेगेटिव में हो, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। ऑलराइट,